Hello everyone. Students, we are going to start our worksheet number 42 for the date 22 August 2020, and this is for the class 6, 7th and 8th. And this worksheet is related to the rainy season. Okay. Now let's start the worksheet. With the coming of monsoon, we have got a big relief from summer heat and there is greenery everywhere which soothes the eyes. जैसे ही बरसात शुरू होती है, मानसून आता है, तो क्या होता है, हमें गर्मी से एक राहत मिलती है और हरियाली जो है वो हमें अच्छी लगती है. We have started taking precautions as monsoon brings many waterborne and other disease like dengue, typhoid, malaria etc. तो हमें इस समय कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए. जैसे ही बारिश शुरू होती है तो ये सावधानियां भी बरती जानी चाहिए ताकि वाटरबोर्न डिजीज़ जो है वो ना फैले. तो वाटरबोर्न डिजीज़ कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड एट्सेट्रा. ठीक है, तो प्रिकॉशंस इसके लिए हमें ज़रूर लेने चाहिए. क्या क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं, यहाँ 2 प्रिकॉशंस दिए गए हैं. फर्स्ट इज़ वी ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, हमें उबला हुआ पानी पीना चाहिए. And the second point is we do not let water collect in cooler, all tires, open water tanks. हमें पानी को कूलरों में या ऑल टायर्स में या वाटर टैंक्स में इकट्ठे नहीं होने देना चाहिए. ठीक है, तो जो नेक्स्ट पार्ट है उस तरफ चलते हैं. नेक्स्ट पार्ट में आपको कुछ डिजीज़ दिए गए हैं और उन डिजीज़ से रिलेटेड कुछ पेशेंट्स भी दिए गए हैं. यानी कि इसमें हमें बताया गया है कि किस डिजीज़ के, जैसे कि डेंगू के कितने पेशेंट्स हैं, मलेरिया के कितने हैं, टाइफाइड के 231 हैं. ठीक है, और इस तरीके से चिकनगुनिया, फीवर, डायरिया और कफ एंड कोल्ड, इनके सब के जो हैं आपको पेशेंट्स दिए गए हैं कि इसके कितने कितने पेशेंट्स रहे हैं. ओके, चलिए क्वेश्चंस जो हैं वो हमें इस टेबल से ही रिलेटेड मिले हैं. इन टेबल को देखकर ही हमें उनके आंसर देने हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द डिजीज शोइंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स कौन से डिजीज़ के हैं, वो हैं 543 के. तो आप यहाँ लिखेंगे कफ एंड कोल्ड और साथ में आप लिख सकते हो कि कितने पेशेंट्स हैं, वो आप ब्रैकेट में लिख दीजिए कि 543 पेशेंट्स हैं. तो सबसे ज़्यादा खांसी और ज़ुकाम के पेशेंट्स हो गए हैं. अब जो सेकंड है क्वेश्चन, उसमें पूछा है नेम द डिजीज शोइंग द लीस्ट नंबर ऑफ पेशेंट. लीस्ट नंबर ऑफ पेशेंट का मतलब है सबसे कम पेशेंट्स किसके हैं, तो सबसे कम पेशेंट्स हैं 86, यानी कि डेंगू के. अब डेंगू के जो डेंगू के जो पेशेंट्स हैं वो 86 हैं. इसका मतलब हमने डेंगू पे कंट्रोल कर लिया है और हम पानी को इधर उधर इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि जैसे ही पानी इकट्ठा होगा वहाँ पे डेंगू के मच्छर जो हैं वो पनपने लगते हैं, क्योंकि ये तो साफ़ पानी में भी पनपते हैं. व्हाट आर द नंबर ऑफ मलेरिया पेशेंट्स. तो मलेरिया के जो पेशेंट्स हैं उनका क्या नंबर है, उनका नंबर है 122. तो आप 122 लिखेंगे. हाउ मेनी पेशेंट्स ऑफ डायरिया एंड चिकनगुनिया टुगेदर. चिकनगुनिया और डायरिया के इकट्ठे पेशेंट्स कितने हैं, टोटल हमें काउंट करके बताना है. तो आप क्या करेंगे, 95 को और 385 को प्लस करके यहाँ इसका आंसर लिखेंगे. ठीक है. व्हाट अदर प्रिकॉशंस शुड वी टेक ड्यूरिंग द मानसून सीजन. अब हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए मानसून सीजन के दौरान, तो वो सारी चीज़ें हम एक बार देख लेते हैं. तो इसमें हम लिख सकते हैं वी शुड ड्रिंक बॉइल्ड वाटर एंड ऐड क्लोरीन टैबलेट टू क्लीन द ड्रिंकिंग वाटर. पानी को हमेशा उबाल कर पीना चाहिए और पानी को स्वच्छ करने के लिए उसके अंदर क्लोरीन की टैबलेट्स आती हैं, वो डाली जा सकती हैं. कीप द फूड कवर्ड ऑलवेज, और हमें हमेशा खाने को या खाने की चीज़ों को सभी को ढक कर रखना चाहिए. Do not allow water to collect in all tanks, tires, coolers, etc. Fill the pits with soil and clean the blocked drainage. तो हमने क्या करना है, हमने ऑल टैंक्स को टायर्स में या कूलर्स में कहीं पर भी हमारी छतों पर चेक करना है कि कहीं पर पानी तो इकट्ठा नहीं हो रहा है. ठीक है, और उसको क्लीन कर देना है. यहाँ अगर आपके घर के आसपास कोई गड्ढा है तो अगर उसमें पानी भर जाता है बारिश का, तो आपने उसका भी ध्यान रखना है. उसके अंदर आप मिट्टी से उसे भर दें, या फिर अगर आप मिट्टी से नहीं भर पाते हैं तो फिर आप उसके अंदर मिट्टी का तेल या फिर पेट्रोल डालकर मच्छरों को पनपने से रोक सकते हैं. अब क्लीन द ब्लॉक्ड ड्रेनेज. नालियाँ अगर रुक गई हैं तो उन्हें भी साफ़ करना ज़रूरी है ताकि पानी चलता रहे. इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टॉप एक्यूमुलेटिंग वाटर देन ऐड केरोसिन ऑयल और पेट्रोल इन इट. पेट्रोल या केरोसिन ऑयल आप डाल सकते हो. अगर गड्ढे को भरना नामुमकिन है उस पानी को भरे हुए को, तो फिर आप उसके अंदर केरोसिन ऑयल या पेट्रोल डाल दीजिए. कीप ऑल द टैंक्स टाइटली क्लोज बिकॉज डेंगू मस्कीटोज रिप्रोड्यूस इन क्लीन वाटर. क्योंकि डेंगू के जो मच्छर हैं वो क्लीन वाटर में पनपते हैं, इसलिए जो हमारे यूज़ करने के जो टैंक्स हैं, जिन टंकियों से हम पानी इस्तेमाल करते हैं, उनको अच्छे से कवर्ड करके, टाइटली कवर्ड करके रखना चाहिए. और मॉस्किटो रेपेलेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कुछ क्रीम्स आती हैं, कॉइल्स आती हैं,
कपड़े पर लगाने के लिए रोल ऑन आते हैं, आप स्किन पे भी लगा सकते हो, जेल्स आते हैं, तो उनको हमें यूज़ करना चाहिए ताकि मॉस्किटोज़ हमारे पास ना आए। ठीक है, ऑलवेज़ वियर फुल क्लॉथ्स। ठीक है, कीप द डोर्स एंड विंडोज़ क्लोज्ड। हमें हमेशा पूरे कपड़े पहनने चाहिए ताकि हम बरसात के दिनों में जो इंसेक्ट्स बढ़ जाते हैं उनके कांटेक्ट में ना आए, मच्छर हमें ना काटें। और हमें अपनी खिड़कियाँ दरवाजे शाम को बंद कर देने चाहिए क्योंकि शाम को वो सभी मच्छर जो हैं वो अंदर घुसने लगते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, अच्छे से समझिए। कोई डाउट है तो ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।